हरे कृष्णा। तो आज हम राधा तत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी हाल में एक कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने श्रीमती राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करके राधा तत्व को अपमानित करने का प्रयास किया था, जिससे ब्रजवासी सहित सभी वैष्णव संत आहत हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कथावाचक प्रदीप मिश्रा कथा कम टोटका ज्यादा बताते हैं, इसलिए उनको टोटकावाचक कहकर संबोधित करना ज्यादा उचित होगा। चलिए खैर, अब हम चर्चा करेंगे राधा तत्व के बारे में। यह वक्तव्य शास्त्र सम्मत होगा, मनगढ़ंत नहीं होगा। देखिए, शास्त्रों में कई सारे तत्व प्रस्तुत हैं, जैसे जीव तत्व, माया तत्व, ईश्वर तत्व यानी कृष्ण तत्व। इन तीन तत्वों के मिश्रण से कई सारे तत्व बनते हैं, जैसे गुरु तत्व, शिव तत्व, धाम तत्व, नाम तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व और राधा तत्व। तो राधा तत्व को जानने से पहले कृष्ण तत्व को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राधा तत्व को कृष्ण तत्व के बिना नहीं समझा जा सकता। तो सबसे पहले समझेंगे हम कृष्ण तत्व क्या है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं उस भगवान कृष्ण की आराधना करता हूं जो सत्यचित आनंद है, उनका कोई आदि और अंत नहीं है, वे सभी कारणों के कारण स्वरूप हैं। अब भगवत गीता में देखते हैं, भगवान स्वयं पुष्टि कर रहे हैं, वे कौन है। मतः परतरम न अन्नत किंच दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ तो छोड़ो, मेरे बराबर भी कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, जिस प्रकार से धागे में मोती गुथे होते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभम न महर्षः अहम आदिर्देवानां महिषिणां च सर्वशः। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप हूं, अर्थात उद्गम स्रोत हूं। देखिए आगे श्वेता सूत्र उपनिषद पुष्टि करता है, न तत्समश्चाभ्यक्श्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विद एव श्रूयते। श्वेता सूत्र उपनिषद 6वें भाग का 8वां मंत्र। न तो कुछ भी भगवान कृष्ण के बराबर है, न कुछ ही उनसे श्रेष्ठ है। अब भागवतम की ओर देखते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का 14 अध्याय का 37वां श्लोक। प्रपंचम निष्प्रपंचो अपि विडम्बयासि भूतले प्रपन्न जनतान संदोहम प्रतितुम प्रभो। मेरे प्रिय स्वामी, यद्यपि आपका भौतिक अस्तित्व में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप इस पृथ्वी पर आते हैं और भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं, केवल अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद के विविध रूपों का विस्तार करने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य श्लोकों में भी भगवान कृष्ण के विषय में बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिलती है। 10, 14, 38 श्रीमद् भागवतम, 3, 2, 20 भागवतम, 3, 2, 21 श्रीमद् भागवतम, 12, 13, 1 श्रीमद् भागवतम। ये बहुत सारे कुछ श्लोक हैं जिनमें भगवान के विषय में और भी बताया गया है। वैसे समस्त श्रीमद् भागवतम में भगवान के विषय में बताया गया है। अब ये श्लोक खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए राधा तत्व की ओर चलते हैं, जो आज का मुख्य विषय है। देखिए ऋग्वेद क्या कहता है। यशः पाद रेणु विलुंठम, पर ब्रह्म जिनकी चरण धूलि में लेट लगाते हैं वे हैं श्रीमती राधा रानी। पर ब्रह्म कौन? भगवान श्री कृष्ण। अगले श्लोक में, एकम ज्योतिर अभूत वेदो राधा माधव रूपकम। यदि पर ब्रह्म निराकार एक ज्योति जो दो रूप धारण करे तो एक राधा और एक माधव। अगले श्लोक में, इदम हिन्नेवश जसा सुतम राधा नाम पते पिवा त्वम निर्गिरबणः। ऋग्वेद, ओ राधापति कृष्ण, जैसे गोपियां तुम्हें भजती हैं, वेद मंत्र भी तुम्हें जपते हैं, उनके द्वारा सोमरस पान करो। तो यहां पर दिखाया गया है कि ऋग्वेद में भी राधा नाम कई बार आया है। देखिए अगले श्लोक में फिर देखते हैं, त्वम निर्चित्सम वृषभानुपूर्वी कृष्णाश्वग्ने अरुषो विवाही। ऋग्वेद। देखिए, अगर लोग कहते हैं कि राधा एक काल्पनिक है, तो ऋग्वेद में वृषभानु का नाम आया है, जो श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। इस प्रकार से राधा शब्द ऋग्वेद में कई बार आता है। देखिए आगे बढ़ते हैं अब अथर्ववेदीय राधा उपनिषद की तरफ।
यशः रेणुं पादयोस् विभता धरते मूर्धिन प्रेम युक्तः। राधा वह शख्सियत है जिसके कमलवत चरणों की रज श्री कृष्ण अपने माथे पर लगाते हैं। अब देखिए ब्रह्म वैवर्त पुराण की ओर चलते हैं। क्या कहता है ब्रह्म वैवर्त पुराण? राधा से पूछा गया कृष्ण कौन है, तो राधा जी बताते हैं मम एक पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। कृष्ण मेरा पौरुष रूप है जो गोपिकाओं के मन को मोहित करते हैं, मोहित करने वाले हैं। देखिए अन्य पुराणों में भी श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के अलावा 17 और पुराण रचे, जिनमें से 6 पुराण ऐसे हैं जिनमें श्रीमती राधा रानी का उल्लेख किया गया है। देखिए यथा राधो प्रिया विष्णु पद्म पुराण, राधा वामांस संभूता महालक्ष्मी प्रकृतिता नारद पुराण, तत्रापि राधिका शश्वतः आदि पुराण, रुक्मणी द्वारत्याम तु राधा वृंदावन वने मत्स्य पुराण, राधनोति सकलान कामान ते राधा प्रकृति देवी भागवत पुराण। तो राधा उपनिषद में भी राधा रानी के 28 नामों का उल्लेख है। भागवतम में गोपी, रमा तथा श्री इत्यादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये जो शब्द है श्रीमती राधा रानी के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, जबकि कई लोग कहते हैं कि भागवतम में राधा नाम के उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए श्रीमद् भागवतम में भी राधा नाम के उल्लेख की चर्चा करते हैं। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी अभियर्थार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रमः। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 16 श्लोक में बताया गया है कि रमापति रमा के स्वामी गोपियों के संग रास करते हैं। यहाँ रमा राधा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। रमा का मतलब वैसे लक्ष्मी भी होता है, लेकिन यहाँ इसका प्रयोजन लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीपति रास नहीं करते। रास कौन करते हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। तो ये सभी प्रमाण बहुत संक्षिप्त में है। अन्य बहुत शास्त्र हैं जहां श्रीमती राधा रानी का गुणगान किया गया है। राधा कृष्ण भिन्न नहीं है। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है जो कृष्ण को परम आनंद देती है। राधा शक्ति है तो कृष्ण शक्तिमान है। कविराज गोस्वामी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रा प्रमाण। तो मिश्रा जी जैसे कथावाचकों को पहले शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तब श्रोताओं के समक्ष बोलना चाहिए, क्योंकि राधा रानी कोई काल्पनिक नहीं है। हरे कृष्णा।